साल था 2009। GTA 4 अभी नया नया रिलीज ही हुआ था एंड रिलीज के साथ ही ये गेम काफी पॉपुलर हो गया था, जिसके कारण रॉकस्टार ने इसकी एक सेलिब्रेशन पार्टी भी दी थी। लेकिन इस पार्टी के बाद ही रॉकस्टार लग जाती है अपने नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जो कि था GTA 5। अब इस टाइम तक रॉकस्टार ने फैसला कर लिया था कि जो ये नया वाला GTA गेम होगा ये सैन एंड्रियास की तरह ही लॉस सैंटोस में सेट होगा। एंड अब क्योंकि कंपनी को अच्छे से पता था कि कैसे एक ओपन वर्ल्ड गेम बनाया जाता है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि उनका जो नेक्स्ट GTA गेम होगा वो एकदम हाई ग्राफिक्स के साथ एकदम रियलिस्टिक बनाएंगे। वो लोग ऐसा ओपन वर्ल्ड गेम बनाएंगे जो कि आज तक ना बना हो। एंड ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इससे पहले जितने भी GTA गेम्स बने थे वो पुराने हार्डवेयर पे बने थे, इसलिए कंपनी के पास बहुत लिमिटेशंस थी कि वो क्या क्या दिखा सकते हैं गेम में। लेकिन क्योंकि इस टाइम तक PS3 एंड Xbox 360 का हार्डवेयर रिलीज हो चुका था, तो इसलिए रॉकस्टार ने सोचा कि अब उनके पास एक एडवांस्ड हार्डवेयर है जिसमें वो लोग एक बहुत ही अमेजिंग GTA गेम बनाएंगे। एंड इसी के साथ अपने इस बिग प्रोजेक्ट जिसका नाम उन्होंने रखा था GTA 5, इसका सपना लिए 1000 लोगों की टीम के साथ और एक हॉलीवुड मूवी जितने बजट के साथ रॉकस्टार ने एक ऐसा आइकॉनिक गेम बनाया जो कि आज भी 12 साल बाद भी मोस्ट प्रॉफिटेबल और प्लेएबल गेम्स में से एक है। आज भी GTA 5 ऑलमोस्ट 1 मिलियन कॉपीज सोल्ड करता है मंथली। लिटरली 12 साल बाद भी ये गेम इतना प्रॉफिटेबल है। बट ये तो हम लोग सक्सेस की बात कर रहे हैं इस गेम की। अगर मैं आप लोग को बताऊं कि इस गेम को बनाने में 3 साल लगे थे और इसमें रॉकस्टार ने जो जो स्ट्रगल को फेस किया था, तो आप लोग चौंक जाओगे। सो यस गाइस, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। एंड इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो अप्रैल 2008 तक GTA 5 का एक कंसेप्चुअल फेज स्टार्ट हो चुका था, पर इस गेम का प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले रॉकस्टार चाहती थी कि जो जो गलतियां उन्होंने GTA 4 को बनाने में करी थी वो इसको बनाने में ना करें, क्योंकि GTA 4 उनका पहला 7th जनरेशन कंसोल गेम था जो कि PS3 और Xbox पे रिलीज हुआ था। और क्योंकि इन नए कंसोल्स के हार्डवेयर पे रॉकस्टार ने कभी काम नहीं किया था इससे पहले, इसलिए उनकी टीम ने काफी टेक्निकल चैलेंजेस को फेस किया था GTA 4 को बनाने में। एंड इसीलिए ही 2008 तक रॉकस्टार की टीम काफी फेमिलियर हो चुकी थी PS3 के हार्डवेयर से, क्योंकि उन्होंने एक गेम बना चुका था इस हार्डवेयर पे। तो अब जब वो दूसरा गेम बनाने वाले थे इस हार्डवेयर पे, तो इसलिए अब वो पुरानी वाली गलतियां नहीं कर सकते जो कि उन्होंने GTA 4 के टाइम की थी। बट गाइस, अभी तक भी रॉकस्टार ने GTA 5 का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि GTA 4 के बाद जिस नेक्स्ट गेम को रिलीज करने में जुटा हुआ था रॉकस्टार, वो था रेड डेड रिडेम्पशन। एंड May 18, 2010 में जैसे ही रेड डेड रिडेम्पशन रिलीज हुआ, उसके तुरंत बाद ही रॉकस्टार लग गई थी GTA 5 के प्रोडक्शन में। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक गेमिंग साइट जिसका नाम VG247 था, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में रिपोर्ट किया था कि रॉकस्टार अपने नेक्स्ट GTA गेम के लिए एक्टिवली वर्क कर रहा है। एंड उसी टाइम के बहुत सारे रूमर्स और लीक्स के अकॉर्डिंग रॉकस्टार के बहुत सारे डेवलपर्स और उनकी टीम सदर्न कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में देखे गए थे। वो लोग वहां की लोकेशंस की पिक्चर्स को क्लिक कर रहे थे ताकि वो अपने नेक्स्ट गेम के लिए सिटीज की इंस्पिरेशन ले सके। लिटरली गाइस, 100 दिन तक लॉस एंजलिस में रुकी थी रॉकस्टार की टीम। हर चीज की फोटो ले रहे थे, किसी के घर की, रोड्स की और यहाँ तक की जेल्स तक की फोटो ले रहे थे वो लोग। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि वो लोग गैंग कल्चर को समझने के लिए गैंग मेंबर्स से बात कर रहे थे और यहाँ तक कि FBI एजेंट से भी बात कर रहे थे। एंड इसी के कुछ टाइम बाद ही एक और रिपोर्ट सामने आती है कि गेम की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। काफी सारी चीजें ऑलरेडी बन चुकी हैं, बट गेम अभी भी बिल्कुल भी प्लेएबल नहीं है। उसी टाइम का एक कमेंट भी काफी वायरल हुआ था कि गेम काफी लो FPS में चल रहा है, कैरेक्टर्स के शैडोज फ्लिकर कर रहे हैं और व्हीकल्स के रिफ्लेक्शंस ब्रोकन है पूरी तरीके से। एंड इस कमेंट से ये आइडिया तो लग जाता है कि लेट 2010 तक GTA 5 एक तरीके से रेडी हो चुका था, बट वो अभी भी बिल्कुल भी प्लेएबल नहीं था। बट हाँ, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जरूर तैयार हो गया था। पर अभी तक तो सिर्फ फैंस सोच ही रहे थे और सिर्फ यही स्पेकुलेट कर रहे थे कि GTA 5 शायद प्री प्रोडक्शन पे है। लेकिन गाइस, इसके बाद जो लीक आता है उसने इस चीज को पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया कि रॉकस्टार अपने नेक्स्ट GTA गेम पे वर्क कर रहा है। अब आता है नवंबर 2010। GTA 5 की स्क्रिप्ट फाइनली रेडी हो गई थी और इसका जो कास्टिंग कॉल था वो फाइनली ऑनलाइन आ चुका था एक जॉब लिस्टिंग में, जिसमें लिखा होता है कि वॉइस एक्टर्स की नीड है फॉर अ मूवी कॉल्ड प्रोजेक्ट रश। यस गाइस, GTA 5 की जगह सीक्रेटली प्रोजेक्ट रश नाम यूज कर रहा था रॉकस्टार, ताकि किसी को कुछ पता न चल पाए और इस गेम के अराउंड कुछ लीक ना हो पाए। अब वॉइस एक्टर्स के लिए इस स्क्रिप्ट में कुछ डायलॉग्स थे जिनको पढ़ के ये साफ साफ पता चल रहा था कि इस मूवी की जो स्टोरी है वो क्राइम्स और करप्ट ऑफिशियल्स के अराउंड होगी। और यहाँ तक कि जितने भी एक्टर्स ने ऑडिशन दिया था, यानी कि माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन के लिए, उनको भी ये नहीं पता था कि वो लोग GTA 5 के लिए ऑडिशन दे रहे हैं। अब कुछ टाइम तक तो रॉकस्टार ये छुपाने में कामयाब रही कि GTA 5 का नाम प्रोजेक्ट रश है, बट गेमर्स, न्यूज और बाकी लीकर्स ने ये बता ही दिया कि रॉकस्टार अपने न्यू गेम पे काम कर रही है जिसका नाम प्रोजेक्ट रश है। एंड इसके बाद दिसंबर 2010 में एक और लीक आता है जिसमें लिखा था कि रॉकस्टार अपने लाइटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है इस गेम की। एंड इसी के साथ अर्ली 2011 में एक और न्यूज आती है कि रॉकस्टार ने इतनी डिटेल्स ऐड कर दी है गेम में कि अब वो लोग एक ट्रेलर बना सकते हैं, जिसके कारण लोग बेसब्री से इंतजार करने लग गए इसके ट्रेलर का, बिकॉज GTA 5 का स्ट्रक्चर तो अब रेडी हो चुका था। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ लीक्स आ ही रहे थे इसी टाइम पे कि रॉकस्टार अपने इस नए GTA गेम में पुलिस का AI ऐड कर रही है और
चेस सिस्टम भी ऐड कर रही है, जिससे फैंस को ये भी लगने लगा था कि गेम प्ले एस्पेक्ट पे भी काम कर रही है रॉकस्टार, यानी कि वर्ल्ड रेडी हो चुका है, अब सिर्फ मैकेनिक्स बचे हैं जिन पे काम करना बाकी है। अब मार्च 2011 के अराउंड रॉकस्टार कुछ अजीब सी वेबसाइट डोमेन्स को रजिस्टर करती है, जैसे कि lifeinvader.com और sixfigure.com, जिससे उस टाइम कुछ फैंस को ये भी स्पेकुलेशन हुआ कि शायद रॉकस्टार अपने नए GTA गेम में इन गेम वेबसाइट्स को यूज करेगी, जो कि बाद में सही भी साबित हुआ, क्योंकि सबको पता है कि लाइफ इन्वेडर का कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट था GTA 5 में, एंड वो कंपनी तो अब GTA 6 में भी होगी। अब GTA 5 का जितना भी वर्ल्ड था उसको रेज इंजन में बनाया जा रहा था, जिससे इससे पहले GTA 4 को भी बनाया गया था। और आप लोग स्क्रीन पे देख भी पा रहे होगे ये कुछ स्क्रीनशॉट्स जो कि लीक हुए थे GTA 5 की रिलीज से पहले। इसमें आप लोग एक मिनी मैप भी देख पा रहे होगे जो कि गेम में ऐड भी हुआ था बाद में। अब गाइस 2011 के मार्च में ही कुछ ऐसा होता है जो कि शायद रॉकस्टार ने भी ना सोचा होगा। एक फैन ऑनलाइन कुछ जॉब एप्लीकेशंस रीड कर रहा था, बट तभी उसको एक अजीब सी साइट दिखती है जिसपे प्रोजेक्ट रश के लिए कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स का पेज दिखता है उसको। अब हालांकि इस पूरी साइट पे रॉकस्टार का नाम तो कहीं नहीं था, लेकिन एक नाम जरूर था टेल सी कंपनी करके। अब ये वही कंपनी थी जिसने रॉकस्टार के साथ प्रीवियस गेम्स के लिए जैसे कि एल नोआर और रेड डेड रिडेम्पशन के लिए कास्टिंग का काम किया था, और इसलिए फैंस भी ये समझ गए कि रॉकस्टार अब स्टोरी पे वर्क कर रहा है GTA गेम की। और गाइस फाइनली इतने सारे रूमर्स और लीक्स के बाद भी रॉकस्टार ने फाइनली अपना ट्रेलर 1 रिलीज किया, जो कि था नवंबर 2011 में। बट अभी भी थोड़ा काम बचा था इस गेम में, क्योंकि गेम अभी भी पॉलिश नहीं था। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रॉकस्टार ने कुछ सिलेक्टेड लोगों को प्ले स्टेशन के इवेंट में 15 मिनट का गेम प्ले दिखाया था, जिसके बाद ये न्यूज लीक हुई कि इस गेम में 3 प्रोटैगनिस्ट होंगे और कुछ और डिटेल्स भी ऐड हुई। बट उन लोगों ने ये बताया कि गेम बिल्कुल भी पॉलिश नहीं है और अभी भी बहुत सारे ग्लिचेस हैं इस गेम में, जिसके बाद रॉकस्टार लग गया अपनी सारी कमियों को ठीक करने में इस गेम के। एंड 2012 के मिड तक कुछ इमेजेस लीक हुई, जिससे ये प्रूव हो गया कि इस गेम की जो डेवलपमेंट है अब वो स्टेबल हो रही है धीरे धीरे करके। अब काफी चीजें पूरी तरीके से बन चुकी हैं, एंड इसलिए नवंबर 14, 2012 में इसका ट्रेलर 2 भी आ जाता है, जिसमें उन सारी चीजों को फिक्स किया गया जो कि ट्रेलर 1 में मिसिंग थी, या फिर ट्रेलर 1 में जो लोगों को पसंद नहीं आई थी। लेकिन गाइस इस कंपनी के चैलेंजेस तो यहाँ पर भी नहीं रुके। GTA 5 के गेम प्ले फुटेजेस के इतने सारे लीक्स हो रहे थे कि रॉकस्टार को अपने गेम को थोड़ा अर्ली रिलीज करना पड़ा, जो कि था सितंबर 17, 2013। अब हालांकि रॉकस्टार को लग रहा था कि ये गेम पूरी तरीके से फ्लॉप होगा, क्योंकि इस गेम की स्टोरी और गेम प्ले बहुत सारी चीजें लीक हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी ये गेम एक आइकॉनिक गेम बनके सामने आया। इस गेम ने इतना प्रॉफिट कमाया है जो कि बहुत ही कम गेम कमा पाते हैं, एंड आज तक लोग GTA 6 का वेट कर रहे हैं। बट गाइज आप लोग मुझे कमेंट्स बताइए, आप लोग को क्या लगता है, क्या GTA 6 और भी बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम बनेगा या फिर नहीं? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।